अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, इस्तकबाल है, स्वागत है ए जे चैनल में। नाजरीन, आज हम एक नया वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। जी हाँ, आवाज़ के बेताज बादशाह, या फिर जिनका अनाउंसमेंट बुलंदी की मेराज पे है, या फिर जिनको सुनकर सब लोगों ने अपने अपने अनाउंसमेंट में तरमीम की या फिर सीखने की कोशिश की। एक मिसाल, एक एग्जाम्पल हमारी मुराद है बैनुल अक़वामी मशहूर अनाउंसर रेडियो जॉकी अमीन सायानी। जी हाँ नाजरीन, अमीन सायानी 21 दिसंबर 1932 को बॉम्बे में पैदा हुए, जो कि मुंबई है। और आपने आज़ादी को भी देखा। और आपके वालिद जान मोहम्मद सायानी थे और आपकी वालदा थी कुलसुम सायानी। कुलसुम सायानी एक जहदकार थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, जिनका मिशन था कि ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाना, नारियों को शिक्षित बनाना, या फिर फीमेल लिटरेसी का काम करना। इसके लिए आपने प्रैक्टिकल काम किया, अमली काम किया, घर घर गया, जाकर खटके मारे, लोगों को बताया इल्म की अहमियत के ताल्लुक से और पढ़ाई की महत्व के ताल्लुक से बताया, सबको जानकारी दी। और उस वजह से काफ़ी तब्दीली, एक रेवोल्यूशन आया, एक तालीमी इनकलाब आया। तो ऐसी माँ के सपूत अमीन सायानी बचपन में ही वो अपनी माँ की मदद करते थे, क्योंकि वो एक अखबार निकालती थी, रहबर, उर्दू, गुजराती और मराठी में। तो इस पेपर की एडिटिंग में हो, या फिर उसके जो है रिप्लेसमेंट में हो, या फिर उसकी छपवाई में हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तमाम काम में अमीन सायानी अपनी माँ का हाथ बटाते थे। जब होश संभाला, स्कूल से वो कॉलेज में गए, सेंट जेवियर कॉलेज से आपने कॉलेज मुकम्मल किया, ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, तो आपके भाई हमीद सायानी, जिसे अमीन सायानी अपना गुरु भी मानते हैं, उनके बड़े भाई ने उन्हें ले जाकर रेडियो स्टेशन मुंबई में मुतारफ़ करवाया, रेडियो स्टेशन बॉम्बे में। और वहाँ उन्होंने एक अंग्रेज़ी प्रोग्राम दिया 8 साल की उम्र में, और 10 साल तक ये प्रोग्राम देते रहे। उसके बाद जब आज़ादी मिलने के बाद गांधी जी का कत्ल हुआ, गांधी जी स्वर्गवास हो गए, तो अमीन सायानी के दिल पर काफ़ी सदमा हुआ। आपने सोचा कि गांधी जी ने जो मुहिम चलाकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, हिंदुस्तानियों का दिल जीता, हिंदी ज़बान ही ऐसी ज़बान है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकती है। तो उन्होंने वापस आकर ऑल इंडिया रेडियो में कहा कि मैं हिंदी में प्रोग्राम देना चाहता हूँ। सब लोग आपके फैसले पर हैरत ज़दा हो गए, लेकिन बाद में वो हिंदी में प्रोग्राम पेश करने लगे। और पहला प्रोग्राम फुलवारी का उन्होंने पेश किया। वो एक था हेल्थ ड्रिंक के मुताल्लक था, और अमीन सायानी आज भी कहते हैं कि वो पीकर आज भी हेल्दी हैं। यानी फैयाज आदमी का हमेशा जवाब बहुत ही मुतासिर कुन होता है। तो उसके बाद अमीन सायानी जब कॉलेज मुकम्मल कर चुके थे, तो उस ज़माने में ही वो स्टूडियोज़ में जाते थे, बैठते थे, देखते थे और लोगों को सुनते थे, रिकॉर्डिंग सुनते थे। यानी जिसके अंदर एक ज़ौक़ और शौक़ हो, वो अपने लाशऊर में भी वो अपना काम करने लगता है, या फिर उधर मायल होता है। उसके बाद सीलोन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन श्रीलंका की तरफ से एक पेशकश आई कि एक टूथपेस्ट कंपनी के लिए आधे घंटा प्रोग्राम खुद लिखे, बनाए और पेश करे। बिना का गीतमाला जो नाम था उस पर, और ज़रूरत थी एक नौसिक की। और अमीन सायानी जब उस वक्त बिल्कुल नौसिक थे, वो खुद आज भी कहते हैं कि वो भी अभी भी नौसिक हैं और सीख रहे हैं। बड़े आदमी की हमेशा ऐसी ही टेंडेंसी होती है, रुझान होता है कि वो बड़ा होकर भी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। फिर वहाँ से आधे घंटे का प्रोग्राम पेश किया, तो तकरीबन सारे मुल्क से 9000 लेटर्स आए उनकी सताइश में, अप्रिसिएशन में। फिर प्रोग्राम बढ़ता गया। उसमें खुद अपनी पसंद के गीत डालते थे, लेकिन बाद में फिर लोगों का गीत इंतखाब करने का सिलसिला शुरू हुआ और बिना का गीतमाला चलता रहा। और वो इस कदर मकबूल हुआ कि सारे साउथ एशिया में, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई सुनने पर मायल था। बल्कि हम कह सकते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो अमीन सायानी को देखा ना हो, लेकिन सुना ज़रूर है। क्योंकि रेडियो की कशिश, रेडियो का जादू, रेडियो का सहर अमीन सायानी के पास था। उसके बाद उस प्रोग्राम को सिवा का गीतमाला बनाया गया। उसमें भी वो प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से पेश करते थे और लोगों का दिल जीतते थे। बिना का गीतमाला में गानों की जो संगीत सीढ़ी होती थी, कहते थे कि बहनों और भाइयों, सिवा का गीतमाला में गीतों की माला अब निकल पड़ी है। अगली पायदान पर वो गीत है जिसने 7 पायदानों की ज़बरदस्त छलांग लगाई। पिछले हफ्ते ये था 15वीं पायदान पर, अब पहुंच गया है 8वीं पायदान पर। इस तरह से वो हर गीत को अपनी कशिश से, अपनी आवाज़ के जादू से पेश करते थे। सवाल जवाब भी देते थे। वो कहते थे कि कोई सवाल भी आए तो किसी का दिल न तोड़ना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कहते हैं कि ये क़त आया है यवतमाल से, आया है अशफाक अंसारी का। लिखते हैं अमीन भाई,
बोलो मेरे अशफाक भाई, मैं एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो मुझे घास तक नहीं डालती, बताइए मैं क्या करूँ। देखो अंसारी भाई, प्यार करना तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार में आप ये ना सोचें कि प्यार हो जाए। प्यार किया नहीं जाता बल्कि प्यार हो जाता है। आप कोशिश करें, अपने प्यार पर डटे रहें, यकीनन आपका प्यार कामयाब होगा। फिर बाद में बातों में आगे बढ़ाते हुए फिर अपने टूथपेस्ट की कंपनी पर लाते थे, कहते थे कि अगर तुम सुबह शाम सुबह का टूथपेस्ट से अपने दांतों को चमकाओगे तो तुम्हारी दांतों की चमक से हर कोई तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा, वगैरह वगैरह। खैर ये तो अंदाज अमीन सयानी का। नाजरीन, हम तो नकल करके भी उस हद तक पहुंच नहीं सकते, हम सिर्फ बताकर खुश होते हैं। इसके अलावा मिलियन फॉर द म्यूजिक अमेरिका में पेश किया, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, हंगरी में, दुनिया के हर कोने में आपने प्रोग्राम पेश किए। उसके अलावा एक प्रोग्राम आता था हैदराबाद में, जौहर के जवाब, जिसमें IAS जौहर, जो कि करण जौहर के वालिद हैं, वो इंटेलिजेंट जवाब देते थे, यानी बुद्धि के, जहन के, जहनीत के सवाल अमीन सयानी पढ़ते थे और वो जवाब देते थे। तबस्सुम भी को प्रेजेंटर उनका साथ देती थी। उसके अलावा मराठा दरबार की महकती बातें, एक प्रोग्राम पेश किया आपने, कहते थे कि मराठा दरबार की महकती बातें, जुल्फ यार की खुशबू, तो तबस्सुम कहती थी अमीना। तो ये अंदाज इतना खूबसूरत था कि लोग रेडियो सुनते थे तो बस अमीन सयानी के लिए। बुध चहरशंबा आ गया, वेंसडे 8 बजे, 8 से 9 बजे का वक्त, ये स्लॉट हर एक के लिए मखसूस होता था कि वो अमीन सयानी का प्रोग्राम सुने, गीतों से महजूज हों। गीत सुनने के वैसे कई जराए थे, अलग अलग प्रोग्रामों से भी गीत सुन सकते थे, लेकिन अमीन सयानी जिस अंदाज से गीतों को कंपेयर करके, गीतों की दर्जाबंदी करके, उन्हें अल्फाज से जोड़कर पेश करते थे, ये सबके दिल को लुभाने वाली बात। इसके अलावा एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, फिल्म स्टारों पर मुकदमे दायर करके उनसे होने वाली बातचीत और नोक झोंक से ऐसा मंजर पेश करते थे कि हर कोई पाबंदी से इतवार के दिनों से सुनता था। और कई प्रोग्राम थे उनके, सेल्यूलाइड सिनेमा के सितारे, या फिर फिल्मी झलकियाँ, या कई रेडियो प्रोग्राम्स, उनके प्रोमोस, जो फिल्में रिलीज होती थी उनके प्रोमोज भी तैयार करते थे और इतने मुतासिरकुन अंदाज में पेश करते थे कि फिल्म चलने के बाद कैसी हो का हो, ये इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा जब लोग थिएटर में देख के निकलेंगे, लेकिन उससे पहले उसे पुरकशिश बनाते थे। अमीन सयानी, तबस्सुम, इनकी एक टीम थी जो हमेशा काम करती थी, और प्रोड्यूसर्स भी चाहते थे कि इनके जरिए कोई भी फिल्म का प्रमोशन हो, क्योंकि अमीन सयानी उतनी बुलंदी पे थे। इसके बाद आपने और दूसरे प्रोग्राम भी पेश किए, जैसे कि सरेडॉन के साथ, या फिर दर्पण, और इतने अनगिनत प्रोग्राम है, हम कह नहीं सकते। लेकिन जो लोग भी 50s, 60s, 70s, 80s, यहाँ तक कि 90 तक के लिए भी देखें तो उनका बनाया हुआ हर प्रोग्राम आज भी अगर उसके कैसेट या फिर उसका रिप्ले अगर सुने तो यकीनन खुशी होती है। बल्कि हाल में 2016 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी रुस्तुम, उसका भी उन्होंने प्रमोशन किया। बड़ा ही खूबसूरत, जाजिब, दिलकश और दिलों को छू लेने वाला अनाउंसमेंट। ऐसा अनाउंसमेंट के सुनते ही हर कोई खिंचा आता है। आपने शादी रमा मुत्तू से की और आपकी शादी काफ़ी कामयाब रही। इब्तिदा में तो थोड़ा सा दोनों घरों में इख्तलाफ हुआ था, लेकिन बाद में दोनों ने अपनी मोहब्बत को ऐसा इस्तेकाम बख्शा कि दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज हुई, शादी हुई। अमीन सयानी को एक फर्जंद है, राजिल सयानी एक फर्जंद है। तो इस तरह ये फैमिली सारे लोगों के दिलों पर छा गई। अमीन सयानी कहते थे कि मेरा वास्ता तो कानों से है, लेकिन कान नहीं, दिल पर भी वो असरअंदाज होते थे। बड़े बड़े स्टार्स की इंटरव्यूज लेना या फिर बड़े बड़े लोगों से बात करना, ये तमाम उनका अपना खासा था, और ये अमीन सयानी कर सकते थे। हमारे ब्रदर मोहतरम कहते थे कि रेडियो सुनने के लिए दो शख्सियतें हैं, एक है लता मंगेशकर और दूसरे अमीन सयानी। जब तक ये लोग रेडियो से वाबस्ता हैं, रेडियो जिंदा है। तो कहने का मतलब ये कि अमीन सयानी ने लोगों को ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे तरीके सिखाए कि सब लोग दिल ही दिल में उन्हें गुरु मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं। तो आज वो प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन उनके टेप किए हुए या फिर उनकी झलकियाँ आज भी लोग सुनते हैं और महसूस होते हैं और अपने माजी में चले जाते हैं। तो अमीन सयानी ने अनाउंसमेंट को ऐसा मुकाम दिया कि जहाँ पर चलकर हर कोई कामयाबी की बुलंदी को छू सकता है। जब आपसे सवाल किया गया कि आपने ऐसा अंदाज कैसे पाया, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़बान बिल्कुल आसान होती है, खिचड़ी ज़बान, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, थोड़ी बहुत संस्कृत तमाम मिलकर बनती थी। और वो कहते थे कि मैं ऐसी ज़बान बोलता हूँ जो लोग समझ सकें, और जो लोग समझ सकते हैं वैसी ही बात करके हम इंटरेक्शन करते हैं। तो यानी कामयाबी के लिए अच्छी ज़बान या फिर फसी ज़बान ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो ज़बान हो जो अवामी ज़बान हो, जो पब्लिक की ज़बान हो। ऐसा मैसेज दिया अमीन सयानी ने। और अमीन सयानी का अंदाज इतना ख़ास होता था कि कई लोग
स्टेजेस में या फिर ड्रामों में या फिर प्रोग्राम्स में भी उनकी कंपेयरिंग करके, उनकी मिमिक्री करके भी लोग अपनी वाहवाह हासिल करते थे। तो कहने का मतलब है कि अमीन सयानी ने जो नखूश छोड़े हैं, उस पर चलकर हर कोई कामयाब अनाउंसमेंट बन सकता है। कामयाब का इब्तिदा हो या फिर उसका इख्तिताम हो, बड़े ही धमाकेदार अंदाज में करते थे और लोगों को ऐसा तासुर देते थे कि जैसे कोई काम उनके सामने मिन हो रहा है, या फिर उसका पिक्चराइजेशन या मंजरनामा इतनी खूबसूरत से पेश करते थे कि सुनने वाला बार बार सुनने को दिल करता था और कभी कोई बोर नहीं होता था, बल्कि लोग इंतजार करते थे इतवार कब आएगा, चाहशंबा कब आएगा, अमीन सयानी को कब सुनना है। तो अपना एक चार्ट बना चुके थे लोग और आज भी उनकी आवाज़ हर जगह गूंजती है। मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट, यूरोपीय ममालिक, हिंदुस्तान के हर जगह, यहाँ तक कि अफ्रीका तक भी आपकी आवाज़ का जादू चला है। तो नाजरीन, ये थे अमीन सयानी, जिन पर हमने अमीन सयानी का कारनामा यह है कि आपने 54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम्स दिए और 19,000 से ज़्यादा स्पॉन्सर्ड जिंगल्स आपने पेश किए। बल्कि हैदराबाद के भी प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने कई प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। दुनिया के हर जगह पर जहाँ जहाँ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको ऑफर मिला और उनकी आवाज़ से प्रमोट किया और पूरे प्रोडक्ट्स कामयाब रहे। तो नाजरीन, आज हम अमीन सयानी को याद करते हुए खुश हैं, इसलिए कि आपकी आवाज़ का जादू हर एक के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और न देख कर भी लोग आज उनको उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। कहते हैं कि आवाज़ के दोस्तों, और उनके दोस्त करोड़ों में हैं। एक अंदाजा ये भी है कि 20 करोड़ लोग बैक वक्त अमीन सयानी को सुनते थे जब बिना का गीतमाला आता था। तो इस सर्वे के जरिए हमको ये मालूमात फराहम होती हैं कि वो कितना लोगों के दिलों पर छाए हुए थे। आपका अंदाज बहुत ही निराला, किसी से बात भी करते तो ऐसे बात करते जैसे कि पूरे तफाक के साथ, इज्जत के साथ, और बात करते तो मुंह से फूल झड़ते थे और सुनने वाला सुनकर रश करने लगता या सर धुनते रहता था। यह खास बात थी अमीन सयानी की। तो नाजरीन, आज हमारा मौजू है अमीन सयानी। अमीन सयानी पर हम जितना भी कहें तो मैं समझता हूँ शायद ये नशिस्त का कई नशिस्तें नाकाफ़ी होंगी, क्योंकि आप एक शख्सियत नहीं बल्कि एक स्कूल थे, एक यूनिवर्सिटी थे। लोगों ने गुरुकुल भी कहते हैं, यानी जामिया यूनिवर्सिटी, यानी वो ऊंचाई की उस मंजिल को पहुंच चुके हैं कि जहां से कोई भी आगे जाने का सोचना तो दूर, करीब पहुंचने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम अमीन सयानी पर अपनी बातचीत यहीं पर रोकते हैं। अगर को मौका मिला तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में उनके कुछ और पहलू को भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बहनों भाइयों, आप हमारे इस व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल यानी घंटी के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको सलाम। अल्लाह आपको, हमको, सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।